Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kamran Ahmed. We are going to start our course Mathematical Method of Physics 2. The course code of this book is 3116. यहाँ पे हम कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ के हमारे कोर्स का नाम है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स 2 और इसका कोड है 3116। ये कोर्स जो है इसको स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए कि स्टूडेंट में जो नॉलेज है उसको मैथमेटिकल मेथड के बारे में जो ज़रूरी नॉलेज है वो सीखना है और इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट को इम्पावर करना है एडवांस मैथमेटिकल टूल से और टेक्निक से जो कि हमें अप्लाइड फिजिक्स एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमने जो कोर्स आउटलाइन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिनमें से जो सबसे पहला हिस्सा है उसमें आप लोग स्टडी करेंगे फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे इस चैप्टर के अंडर आप लोग पढ़ेंगे फोरियर सीरीज एंड इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एक तो फोरियर सीरीज पढ़ेंगे और इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज को पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ साथ फोरियर इंटीग्रल थ्योरम को स्टडी करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टडी करेंगे एंड फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम फोरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म के अंडर इस चैप्टर के अंडर ये स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 2 में जो कि आप लोगों ने पहले देखा है कि टेंसर एनालिसिस के लिए आपने एक बुक भी ली है, उसके अंदर भी टेंसर आपको गिवन है। कार्टियन टेंसर हमने देखना है, जो कि आपने कुछ हिस्सा ये पिछले सेमेस्टर में, बल्कि आपने टेंसर को नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ देखे थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कार्टियन टेंसर, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, रिंग ऑफ अ टेंसर, टेंसर अलजेब्रा, कोशेंट थ्योरम, टेंसर डेंसिटी और कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ये हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा जो एक टॉपिक है जैसे ग्रीन फंक्शन, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डेफिनेशन ऑफ ग्रीन फंक्शन को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन फंक्शन इन इलेक्ट्रोडायनामिक, इसमें हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास है स्पेशल फंक्शन 2 है, जिसमें हम लोग बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल फंक्शन, न्यूमैन फंक्शन, हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हार्माइट पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट कुछ आपको यहाँ पे बुक दी गई हैं, जिनमें से फर्स्ट बुक जो है आपने पिछले कोर्स में भी इसको देखा होगा, मार्केट में आमतौर पे अवेलेबल होती है, रैले है KF ऑप्शन, और ये जो बुक है ये आपको मार्केट से मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी फर्दर बुक्स दी हैं आप वो भी डाउनलोड करें और उनको भी ओवरव्यू ज़रूर करें। तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, सबसे जो हमारी कोर्स आउटलाइन का पहला टॉपिक है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्या डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो स्टूडेंट आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ होगा f(x), कोई भी फंक्शन होगा ये, और ये फंक्शन, इस फंक्शन में खूबी ये होगी कि ये इंटीग्रेबल है
ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेबल है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट मीन के होल रियल नंबर के ऊपर ये इंटीग्रेबल है। अगर ऐसा हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, वी कैन एसोसिएट विद इट अनदर फंक्शन। हम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया जाए और वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो, तो हम उसको एक दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ते हैं, और वो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ के, जबकि के की डोमेन वही है जो कि एक्स की डोमेन थी। बाय द रिलेशन, इस रिलेशन से हम इसे जोड़ते हैं। यानी कि जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स पे, जब आप स्मॉल एफ ऑफ एक्स पे फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल एफ ऑफ के बन जाता है। एक यानी ऑपरेशन फंक्शन लगने के बाद वो इस तरह। और ये फंक्शन कैसे लगाया जाता है? ये जस्ट एक फार्मूला है जो आप यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने जस्ट जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपको दी हुई होगी वो पुट करेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे। सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम एफ ऑफ के कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपसे अगर पूछूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज होती है, तो आप कहते हैं कि जस्ट एक फार्मूला है 1/2 अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आयोटा के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है कि हम कहते हैं जो एफ ऑफ के है, इसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। इसको हम पढ़ते क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स दिया हो, तो आप जस्ट इस फार्मूले में साइन एक्स पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद चूंकि एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेशन हो जाएगी। जो आपको आंसर मिलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि वो जो आंसर होगा उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो चुकी होगी। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के। याद रखें यहाँ पे स्मॉल के इसे पढ़िएगा, या सबको कैपिटल के ले लें या स्मॉल के ले लें। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ के। तो इनवर्स को हम पहले जो हमने डेफिनेशन की है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की है। ये इनवर्स फोरियर की डेफिनेशन जो है वो ये है, जिसके मुताबिक आपने जस्ट एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के करेंगे, और जस्ट उसमें फ़र्क ये पड़ा कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स था वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ एफ ऑफ के है, और डी के रिस्पेक्ट से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट इनवर्स, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ के इज कंटिन्यू, जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया होता है या एफ ऑफ के, याद रखें कि एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन था जिसके ऊपर हमने फोरियर ट्रांसमिशन अप्लाई की थी, और एफ ऑफ के जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो फंक्शन आता है उसको कहते हैं इज कंटिन्यू, पीस वाइज कंटिन्यू ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड बाउंडेड, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अगर ऐसा होगा, कैसे? यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स या कैपिटल एफ ऑफ के, ये दोनों अगर कंटिन्यू हुए, पीस वाइज कंटिन्यू हुए, कहाँ पे? ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साथ में बाउंडेड हुए, अगर इनके अंदर ये दो क्वालिटीज हुई, देन फिर आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। यानी उसके ऊपर आपको दो कंडीशनें ध्यान में रखनी है। इसके साथ हमारे पास है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन में इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, अगर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट एंड वाइस वर्सा। अगर ये एब्सोल्यूट का आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल पड़ा हुआ है, अगर वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो देन इट फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अगर आपको कोई फंक्शन दिया और वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, यानी कि एब्सोल्यूट लेके उसकी इंटीग्रेशन की जा सकती हो, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी फोरियर ट्रांसमिशन एग्जिस्ट करती होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है, और इसका जो मॉड है वो अप्रोच करेगा जीरो को व्हेन एक्स अप्रोचेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखने लगे हैं, जो कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आज हम देखेंगे, वो है प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि द फोरियर सीरीज एफ इज लीनियर। जो फोरियर सीरीज है एफ वो लीनियर होगी
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो ये f दिया हुआ है c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x, जब इस पे अप्लाई किया जाता है तो ये 1/√2 और ये आउटपुट हमें सेपरेट आउटपुट मिलती है। यहाँ पे एज हमें पता है कि f ऑफ x जो है, आपने ये याद रखना है, यहाँ पे जो f ऑफ x है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी आप इस f ऑफ x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए आपके जो है ये प्रॉपर्टी जो है, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो f है जब अप्लाई होगा दोनों पे सेपरेटली होगा तो इसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको सेपरेटली लिखा गया है। अगर इसकी जगह c1 और c2 है और उन्हें सेपरेट किया गया है, यहाँ से बाहर इन वैल्यू को ले लिया गया, दिस इज कॉल्ड द फोरियर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में भी इसको हम डिफरेंट वे से स्टडी करेंगे, चूँकि यहाँ पे इसको राइटिंग मोड में लाना पड़ेगा ताकि आप इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो इसके रिलेटेड जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है, मेरी कोशिश होगी कि वो थ्रू यूट्यूब आपको अपलोड करके उसको भी शेयर किया जाए ताकि आपके क्वेश्चनों का जो इशू है वो सॉल्व हो। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।